नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी एआई जो लैंग्वेज यानी भाषा में हम इंसानों से भी आगे निकल गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, देखिए। एन एपल अ डे कीप्स द ब्लैंक। क्या आया आपके दिमाग में एकदम से? डॉक्टर, राइट? फॉर श्योर यही आया होगा। तो बस अभी अभी आपके दिमाग ने एक गेम खेला। उसको कहते हैं द नेक्स्ट वर्ड गेम। और पता है क्या, ये इतना फास्ट हुआ कि आपको एहसास तक नहीं हुआ। एकदम नेचुरल प्रोसेस है ये हमारे लिए। लेकिन आज हम इस गेम के एक नए चैंपियन से मिलेंगे। और गेस व्हाट, वो चैंपियन कोई इंसान नहीं है, वो है एआई। काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये प्रिडिक्शन का गेम है क्या आखिर? और ये जो चैंपियन है जिसे हम लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, ये चीज क्या है? ओके, सो बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो एक लैंग्वेज मॉडल एक सिस्टम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को एनालाइज करता है। और उसका काम क्या है? ये पता लगाना कि एक वर्ड के बाद अगला वर्ड कौन सा आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। बस इसका मेन काम ही यही है, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। सुनने में सिंपल लगता है ना, है ना? लेकिन इस एक छोटे से काम के पीछे ही पूरी टेक्नोलॉजी का जादू है। अच्छा, अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। देखते हैं कि ये मॉडल्स टाइम के साथ साथ कैसे बेहतर होते गए, कैसे इवॉल्व हुए। कहानी शुरू हुई थी सिंपल स्टैटिस्टिक्स से, और आज हम कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल ब्रेन्स तक पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले पुराने जमाने में आते थे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। इसका एक एग्जांपल है एन-ग्राम। ये पुराना वाला तरीका है। ये मॉडल क्या करता था? बस ये गिनता था कि एक टेक्स्ट में कौन से शब्द एक साथ कितनी बार यूज हुए हैं, और बस उसी काउंटिंग, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगला वर्ड गैस कर लेता था। सिंपल मैथ्स। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। जरा स्क्रीन पर ये सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस को यूज करके हम देखेंगे कि ये एन-ग्राम मॉडल आखिर काम कैसे करता है। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टेबल को देखो। यूनिग्राम का मतलब है एक एक वर्ड अलग से, जैसे आई लव रीडिंग, ठीक है? और बायग्राम का मतलब है दो दो वर्ड्स के जोड़े, यानी पेयर्स, जैसे आई लव रीडिंग। तो मॉडल क्या करता था? बस इन्हीं जोड़ों को गिनता था कि कौन सा जोड़ा कितनी बार आया है। सिंपल। अब आप खुद सोचो ये तरीका कितना बेसिक है। इसको कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है। और फिर आया नया तरीका, द गेम चेंजर, न्यूरल मॉडल्स। इनको आप एक तरह से आर्टिफिशियल ब्रेन समझ सकते हो। ये सिर्फ शब्दों को गिनते नहीं हैं, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को, मतलब कि पूरी बात को समझते हैं। और आज के जो हम बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स सुनते हैं ना, वो सब इन्हीं पर बेस्ड हैं। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। सबसे एक्साइटिंग पार्ट, वो मोमेंट जब मशीन ने इस प्रिडिक्शन गेम में हम इंसानों को हरा दिया। तो ये मुकाबला था किसके बीच? एक तरफ हम इंसान जो अपने एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगला वर्ड गेस करते हैं, और दूसरी तरफ मशीन जो प्योर मैथ्स और अरबों खरबों शब्दों के डेटा को प्रोसेस करके अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है। और इसको प्रूव करने के लिए, आमने सामने टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने एक रियल गेम बनाया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये उसी गेम का इंटरफेस है। इसमें इंसानों का मुकाबला सीधा एआई से था इन नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। और रिजल्ट, नतीजा क्या निकला? एकदम क्लियर। द मशीन इज बेटर। सिंपल। एआई ने हम इंसानों से कहीं ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा आसानी से अगले वर्ड को प्रिडिक्ट किया। यही है इसका शॉकिंग क्लाइमैक्स। ओके, ठीक है, मशीन जीत गई, बट सो व्हाट? इससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब इस सो व्हाट का जवाब ढूंढते हैं। क्यों मशीन की ये सुपर ह्यूमन एबिलिटी इतना मैटर करती है? पता है, इस टेक्नोलॉजी को हम सब हर रोज यूज करते हैं, शायद बिना सोचे समझे। गूगल ट्रांसलेट, आपके फोन का ऑटो करेक्ट, या टेक्स्ट समराइजेशन टूल्स, स्पीच रिकग्निशन, इन सब के पीछे यही लैंग्वेज मॉडल्स काम कर रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ आपके फोन के कीबोर्ड या ऑटो करेक्ट तक नहीं रुकती। इसका इम्पैक्ट, इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा और
वेल, माइंड ब्लोइंग है। तो पेश है रिग्रेशन लैंग्वेज मॉडल यानी RLM। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का मॉडल है। क्यों? क्योंकि ये शब्द नहीं, वर्ड्स नहीं, ये नंबर्स प्रेडिक्ट करता है। सोचो, ये अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एक टेक्स्ट की तरह पढ़ लेता है और उसके बेसिस पर नंबर्स यानी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करता है। और इसका रियल वर्ल्ड यूज केस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गूगल इसे यूज करता है अपने लाखों सर्वर्स की एफिशिएंसी प्रिडिक्ट करने के लिए। सोचो, ये RLM मॉडल कॉम्प्लेक्स डेटा को पढ़कर बताता है कि उनके इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कमाल है ना? तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका टेकअवे क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या होगा? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज यानी भाषा ही वो टूल है जिससे हम इंसान अपनी पूरी दुनिया बनाते हैं। हमारे आइडियाज, हमारी सोसाइटीज, हमारा साइंस, सब कुछ लैंग्वेज पर टिका है। तो अब यह सवाल सोचना लाजिमी है कि जब AI इस प्रिडिक्शन गेम में हमसे बेहतर हो गया है, तो वो कौन सी नई दुनिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।